अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़र टीवी में नई क्राइम स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में अली उस्मान हाज़िर है। ये बड़ी अहम चीज़ है जो कि आपके साथ हमने कहा था। हमने जो पिछली वीडियो बनाई थी बाइकिया पार्टनर्स के साथ जो होने वाला फ्रॉड था, इसमें अब बात कर रहे हैं कि कुछ इस तरह के क्राइम इस्लामाबाद में हो रहे हैं जो कि शर्मनाक भी हैं और लोगों के लिए परेशानी का बाइस भी हैं। यकीनी तौर पे कुछ लोगों की गलतियाँ भी हैं। इसमें कुछ मैं आपके साथ कुछ मालूमात शेयर भी करूँगा कि 1.5 साल पहले एक वाक़या जो कि हमने भी उसमें देखा कि जो चीज़ें सामने आई और उसके बाद वो वाक़या जो है वो मुसलसल अभी तक इस्लामाबाद में रिपोर्ट हो रहा है कि एक ख़तून लड़की टाइप कह सकते हैं आप, कि लड़की है और उसके साथ साथ कुछ मर्द हज़रात होते हैं। अब ये पता नहीं ये गिरोह कितना बड़ा है, क्योंकि पुलिस ने अभी तक इसमें कोई इतनी बड़ी कोई कामयाबी हमारे सामने नहीं आई कि पुलिस ने कोई इस तरह का कोई स्टिंग ऑपरेशन किया हो या इन लोगों को पकड़ा हो। इसमें कुछ वाक़या इस तरह से कि एक लड़की जो है वो अब कोशिश करती है कि कुछ मर्द हज़रात को वो टेप करे या उनको उस तरह से अपने झांसे में ले आए और उसके बाद नंबर एक्सचेंज करने के बहाने से जो है फिर जो आगे कार्रवाई डाली जाती है वो आपके वहम व गुमान में भी नहीं होती। मैं आपको कुछ किस्सा इस तरह से सुनाऊंगा कि आपारा में हम थे, तो जासमिन गार्डन है उस तरफ हम जा रहे थे। तो मैंने अचानक देखा कि एक गाड़ी मेहरान खड़ी है और उसमें एक लेडीज़ जो है वो चीखो पुकार कर रही है। तो मेरे साथ मेरे दोस्त थे आज़म गिल्लो के नवाए वक्त से वाबस्ता हैं, वो भी साथ थे। तो मैंने कहा कि चले चेक करते हैं क्या मामला है। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे तो लड़की ने चाबी जो है वो मेहरान गाड़ी की निकाली हुई थी और वो चीखो पुकार कर रही थी कि ये जो लड़का है इसने मुझे छेड़ा है या छेड़खानी की है, मेरा नंबर मांगा है। तो वहाँ पे जो मामला है उसको हमने समझने की कोशिश की, क्योंकि मैं उस वक्त हम जब जा रहे थे तो मैंने देखा जो लड़का वहाँ पे दूसरा था लड़की के साथ। जो हमने पूछा कि आप कौन है, उसने कहा जी मैं इस लड़की को यहाँ पे स्टाफ से जो है वो लेने आया था। अपारा वैगन अपारा जो स्टाफ था उसका एक्सप्रेस जो ऑफिस है उसकी तरफ जो रास्ता आता है, तो उसमें अब हमने जब वो सारा मामला पूछा तो लड़के ने बताया कि ये मेरी कज़न है तो मैं इसको लेने आया था। तो फिर मेरे जहन में फ़ौरन आया, मैंने जब देखा कि ये लड़का तो थोड़ा दूर खड़ा हुआ था, तो ये वहाँ पे क्यों खड़ा हुआ था? लड़की ने जो स्टाफ है इस यहाँ पे उतरना था, तो लड़के के दूर होने की क्या वजह थी? मैंने उससे पूछा भाई स्टाफ तो ये है, तो आपको तो हम देख रहे थे कि आप तो वहाँ पे खड़े हुए थे बाइक खड़ा करके, तो आप इतनी दूर क्यों खड़े हुए थे? वो थोड़ा सा परेशान हुआ और मामले को हमने भी समझने की कोशिश की। लड़की ने कहा कि जी इसने मेरा नंबर मांगा है और इसने मुझे इस तरह से तंग किया है। अब वो लड़की अब वैगन पे उतरी थी और वो लड़का जो है वो उसके पीछे कार पे आया था और लड़की जो थी उसे वहाँ पे किसी न किसी तरह से उसने देखा हुआ था कि यहाँ पे इसे लेके आना है, वहाँ पे ले आई थी। तो हमने खैर वहाँ पे थोड़ी दूर जो है वो पुलिस की जो पेट्रोलिंग मोबाइल थी वो खड़ी थी, हमने उनको भी बुला लिया कि आप आएँ भाई ये मामला है यहाँ पे। तो बहरहाल उन्होंने बताया मैंने इसी तरह कि लड़का भी इतनी दूर खड़ा हुआ था जो समय से बाहर है कि लड़की ने यहाँ पे आके उतरना था, इसने यहाँ से इसको रिसीव करना था, लेकिन ये वो जहाँ पे ये खड़ा हुआ है वहाँ पे तो ये दरख्तों के पीछे छुप के खड़ा था। ये तो लग रहा है कि शायद कोई प्री प्लान्ड चीज़ें हैं। इस पर वो लड़की और लड़का घबरा गए। इतने में हमने पुलिस वालों को कहा कि ठीक है आप इनको थाने ले जाएँ और जाकर वहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर लें। तो लड़के ने कहा कि ठीक है जी, मैं ये अपनी कज़न को जो है यहाँ पे छोड़ के आया बाजी के घर और उसके बाद मैं थाने आ जाता हूँ। वो लड़के का मैंने वो पुलिस वालों को कहा कि आप इससे शनाख्ती कार्ड ले लें ताकि ये थाने में आ जाए। बहरहाल वो शनाख्ती कार्ड उसे दे दिया और वो थाने जो वो दूसरा लड़का था मेहरान कार वाला जिसकी उसने चाबी निकाल ली थी, उसको पुलिस वाले जो है वो ले गए थाने और जो लड़की और लड़का थे वो मोटरसाइकिल पर चले गए। 12 लड़के के साथ मैंने अपना नंबर एक्सचेंज किया और उसको बताया कि अगर कोई थाने में अपारा में मसला होता है या तुम्हें कोई लगता है कि ये गैंग है तो फिर आप हमें इन्फॉर्म ज़रूर कीजिएगा। बहरहाल घंटे के बाद उस लड़के की मुझे कॉल आई, उसने शुक्रिया भी अदा किया कि भाई आपने हमें बचा लिया, अगर ना होते तो मेरे से ये पैसे वगैरह या कुछ भी हो जाता। तो वो लड़की और लड़का जो है वो वापस उसने कहा कि थाने नहीं आए, ना लड़के ने अपना शनाख्ती कार्ड लेने आया है। बहरहाल पुलिस वालों ने मुझे वहाँ से कहा कि वो दूसरी तो पार्टी आई नहीं है तो आप फिर यहाँ से चले जाए। अच्छा, इस वाक़े को गुज़रे तकरीबन साल हो गया, तो साल बाद फिर इसी तरह का इंसिडेंट मैंने देखा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है, कोरोना के दिन थे तो मुझे तो कोरोना की शिकायत थी, मैं वहाँ पर टेस्ट करवाने गया, सेम यही चीज़ वहाँ पे चल रही थी
और लड़की वहाँ पे भी इसी तरह से लड़की ने रोला डाला हुआ कि मुझे मेरे से लड़के ने जो है वो नंबर मांगा है, इसने ये देखे जो मुझे नंबर भी दिया है। वहाँ पे लोग भी जमा जमा हो गए और उन्होंने भी कहा, लड़के से कह रहे थे कि आप लड़की से माफ़ी मांग लो अगर आपने नंबर मांगा है। तो उन लोगों से मैंने फिर पूछा, मेरे जहन में फ़ौरी तौर पर वो सवाल आया कि ये तो चीज़ें वहाँ पर भी मैंने नोट की थी, तो ये तो सेम मुझे वही केस लग रहा है। मैंने इस दफ़ा पूछा लड़के से, मैंने कहा ये लड़की तुम्हारी क्या लगती है? तो उसने कहा जी ये मेरी बीवी है। तो मैंने लोगों से पूछा, मैंने कहा आपने कुछ यहाँ पे देखा, कुछ छेड़खानी हुई या जो मामला हुआ? तो उन्होंने कहा जी हमने तो कुछ नहीं देखा। तो मैंने उस भाई से पूछा कि मैंने कहा आप किधर थे, अगर इतनी देर ये सारा कुछ चलता रहा तो आप कहीं पे छुपे हुए थे? तो वो खैर उसने मेरी वो सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और वो दोनों जाकर गाड़ी में बैठ गए। मैंने लड़के को कहा भैया आप ऐसे करें, 15 पे कॉल करें, आपकी गाड़ी की चाबी उन्होंने निकाल ली है। इस लड़के के पास कल्टस कार थी और उसके वो गिरेबान पकड़ा हुआ था, उसके कपड़े वगैरह फाड़े हुए थे और लड़की जो थी वो कह रही थी मैं गाड़ी की चाबी नहीं दूंगी। तो वो दोनों जाके गाड़ी, मेहरान उनके पास उस वक्त गाड़ी थी, जब पहले मैंने देखा तो उनके पास वो मोटरसाइकिल थी। वो खैर थाना बनीगाला वहाँ पे लगता था, थाना बनीगाले की वहाँ पे मोबाइल पहुँच आई और लड़की और लड़के को भी साथ लिया और उसके बाद वो लड़के को भी लिया और थाने ले गए। क्योंकि उन दिनों में मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने फिर वो लड़के से मैंने कहा कि अगर कोई मसला हो तो मैंने कहा बताना, तो मुझे बताना कि क्या आगे आपके साथ चल रहा है। तो वो लड़का बहरहाल बनी गाला जो थाना था मुतलका वहाँ पे वो भी गया और लड़की और लड़का जो थे उन्होंने भी उसके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दी और बाद में सुलह वगैरह का प्रेशर जो है वो पुलिस के वहाँ पे लोग थे वो डालते रहे कि आप सुलह कर लें, तो मामला जो है इसको यहीं पे ख़त्म कर दें। जो हम देखते कि टारगेट था उन लोगों का। तो ये फिर मुझे कुछ दिन कबल जो है इसी तरह का एक वाक़या जो है एक दोस्त ने बताया कि इस तरह का एक वाक़या जो है वो हो रहा था और ये तकरीबन खन्नापुर के करीब का इलाका था। उसने सारी कोई इन्फॉर्मेशन तो उसने वहाँ से कलेक्ट नहीं की कि आया कि वो लड़की और लड़के का वो क्या हुआ। उसने कहा कि इस तरह से रोला पड़ा हुआ था, कोई चाबी निकाली हुई थी। तो ये पूरा सीन है जिसमें आपको जो है वो फंसाने की कोशिश की जाती है और बहुत सारे लोग जो हैं वो बेवकूफ़ी करते हैं, वो लड़की के पीछे चले जाते हैं और उसके बाद जो है उनको टारगेट कर लिया जाता है। और फिर ये इस तरह का सीन होता है कि आप कहीं ना कहीं पे ख़ुद भी कसूरवार होते हैं, क्योंकि वो लड़की जो है आपके ख़िलाफ़ हरासानी का इल्ज़ाम लगा देती है और आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब यहाँ पे क्या करें, क्योंकि आपने भी कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ आँख मचोली का हिस्सा आप बन जाते हैं। लड़की जो है वो तो आपको टारगेट कर रही होती है, लेकिन आप जब वहाँ पे इस चीज़ का हिस्सा बन जाते हैं तो वो आपको तो फटाफट वो जो लड़की है वो पकड़ लेती है, उसके वहाँ पे जो उसका गैंग है वो भी पहुँच जाता है और उसके बाद आपकी गाड़ी की चाबी निकाल ली जाती है और आपके पास जो पैसे वगैरह हैं वो भी आपके हाथों से गए और उसके बाद आपकी जान जो अलहदा ख़तरा है वो भी। उसके बाद फिर चीज़ इस तरह की होती है कि आप फौरी तौर पे अपने ना तो किसी घर वाले को बताते हैं ना उन्हें बुलाते हैं ताकि आपको शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ रोड के ऊपर लड़की खड़ी हुई है तो कुछ ना भी मतलब हो तो अपनी गाड़ी जो है उसको आगे पीछे करना शुरू कर देते हैं, भले वो किसी इज़्ज़तदार घर की लड़की है या वो अपनी जॉब के सिलसिले में खड़ी हुई है। तो इस तरह के लोग जो हैं इस तरह के नौसरबाजों का निशाना भी बनते हैं। तो आपको इस्लामाबाद के अंदर मोहतात रहने की ज़रूरत है और वहीं पर इस्लामाबाद पुलिस जो है इस पर मुख्तलिफ़ अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स के ऊपर जो है वो वार्निंग भी जारी कर चुकी है कि आप जो है किसी भी ऐसी अनजान लड़की जो है वो जहाँ पे खड़ी हुई है उसको ना तो लिफ्ट दें, अगर वो आपको रात का टाइम है या दिन का टाइम है किसी ऐसी जगह पे खड़ी हुई है जहाँ पे शक्कु शुबहात की गुंजाइश है तो वहाँ पे आप उसके पास गाड़ी ना रोकें, नहीं तो आप भी टारगेट जो है वो हो सकते हैं। और इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हो जाते हैं, लोगों के ऊपर मुकदमात दर्ज हो जाते हैं, उनके ऊपर ज़्यादती का केस कर दिया जाता है। फिर इस पे ऊपर जो है वो थानों के पास डेटा मुरतब करने में कोई निज़ाम नहीं होता। इस तरह नौसरबाजों को पकड़ने के लिए आपको जगह जगह फिर या तो आप थाने चेक करें और वहाँ पे जाकर दरखास्तें चेक करें, क्योंकि रपट दर्ज नहीं होती। ये लोग जो हैं वो पैसे लेके जो है और मामला रफ़ा दफ़ा करवा देते हैं, आपसे 40 ले लें, 50 ले लें, लाख ले लें, ये उसी वक्त हिसाब लगा लेते हैं कि भाई इसकी फसली कितनी है। तो इस क्राइम स्टोरी में जो आपको हमने ये स्टोरी बताई है इसके बाद यकीनी तौर पे आप ऐसी ख़वातीन और ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करेंगे और कोशिश नहीं करेंगे कि ऐसी कोशिश नहीं करेंगे जिससे आपको शर्मिंदगी हो और आप जाके कल को जो है ना अपने दोस्तों को ये बात बता सकें और ना ही जो है किसी और के सामने जो है वो शर्मिंदा हों। तो अगली एपिसोड में हम आपको बताएंगे इसी से रिलेटेड स्टोरी है जिसमें ख़तून जो है वो किस तरह से सहारा लेती है लिफ्ट का और उसमें पिस्टल भी उस ख़तून के पास मौजूद होता है और किस तरह से वो सीन जो है वो क्रिएट करके जो है सारे पैसे भी ले लेती है और उसके बाद आप जो है वहाँ पर
फिर यारो मददगार होते हैं। बहरहाल न्यूज़र टीवी की आज की जो क्राइम स्टोरी है आपको पसंद आई होगी और आप यकीनी तौर पे ऐसे नौसरबाजों से मुहतात रहेंगे। शुक्रिया।